हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर हमने पिछली क्लासों के अंदर मानव श्वसन अंगों के बारे में अध्ययन किया था। पिछली क्लास के अंदर हमने श्वसनी, श्वसनिकाएं और वायु कुपिकाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे मानव फेफड़ों के बारे में। तो आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा फेफड़े, लंग्स। मानव में फेफड़े मुख्य श्वसन अंग होते हैं और फेफड़ों में उपस्थित वायु कुपिकाएं जो होती हैं वो श्वसन सतह का कार्य करती हैं। और फेफड़े जो होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, हृदय के पास स्थित होते हैं और वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं। और फेफड़ों के अंदर स्थित वायु कुपिकाएं जो होती हैं वो श्वसन सतह का कार्य करती हैं। ये वायु कुपिकाएं जो होती हैं वो अत्यंत पतली भित्ति वाली एक प्यालेनुमी संरचना होती है और इनका जो व्यास होता है, प्रत्येक वायु कुपिका का जो व्यास होता है वो 0.2 mm होता है। प्रत्येक वायु कुपिका का व्यास जो होता है वो 0.2 mm होता है और इनकी जो भित्ति होती है वो अत्यंत पतली होती है और वायु कुपिकाएं जो होती हैं वो प्यालेनुमी संरचना होती है। वायु कुपिकाएं जो होती हैं वो श्वसन सतह का कार्य करती हैं। बाकी जो श्वसन अंग जो होते हैं वो श्वसन मार्ग का कार्य करते हैं। तो श्वसन मार्ग में कौन कौन से अंग आ गए? बाह्य नासाशित्र, नासिका गुहिका, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिकाएं, ये सारे जो हो गए वो श्वसन मार्ग में आते हैं। और लंग्स जो होते हैं वो प्रमुख श्वसन अंग हैं और इसके अंदर स्थित वायु कुपिकाएं जो होती हैं वो श्वसन सतह का कार्य करती हैं और वायु कुपिका से जो बाकी जो श्वसन अंग जो होते हैं वो श्वसन मार्ग बनाते हैं। अब जो फेफड़े जो होते हैं ये वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं और इन फेफड़ों के चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक फेफड़ा जो होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इस दोहरे आवरण को फुफ्फुसावरण कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ डायग्राम के अंदर ये जो दोहरा आवरण दिखाई दे रहा है, इस दोहरे आवरण को क्या बोलते हैं? फुफ्फुसावरण कहा जाता है। इसे प्लूरा कहा जाता है। प्लूरा या फुफ्फुसावरण कहा जाता है। इस फुफ्फुसावरण के अंदर दो झिल्लियां होती हैं। बाहरी झिल्ली जो होती है इसे पैराइटल प्लूरा कहा जाता है। पैराइटल प्लूरा कहा जाता है और आंतरिक झिल्ली जो होती है इसे विसरल प्लूरा कहा जाता है। विसरल प्लूरा कहा जाता है। यानी कि ये दो प्रकार की झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य जो अवकाश होता है, इस अवकाश को प्लूरल कैविटी कहा जाता है, यानी कि फुफ्फुसावरणीय गुहा कहा जाता है। यहां लिख लेता हूं मैं, जो इसमें कैविटी देखी है इसको प्लूरल कैविटी कहा जाता है, यानी कि फुफ्फुसावरणीय गुहा कहा जाता है। इसके अंदर इन्हीं झिल्लियों से द्वारा स्रावित एक तरल भरा रहता है और इस तरल को फुफ्फुसावरणीय तरल या प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए, इस अवकाश के मध्य जो तरल भरा रहता है इस तरल को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, यानी कि फुफ्फुसावरणीय तरल कहा जाता है, जो इन झिल्लियों के द्वारा ही स्रावित होता है। अब ये जो इनके आवरण, दोहरे आवरण के मध्य जो तरल होता है, यानी कि फुफ्फुसावरणीय जो तरल होता है, इसका कार्य क्या होता है कि यह फेफड़ों को पिचकने से रोकते हैं और फेफड़े जो होते हैं वो निरंतर
संकुचित होते हैं और अनुशिथिलित होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर फेफड़े और इन आवरण के मध्य घर्षण को रोकता है। वक्ष गुहा के अंदर दोनों फेफड़े जो होते हैं वो हृदय और मीडियास्टिनम में उपस्थित रचनाओं के दौरान ये दोनों पृथक पृथक रहते हैं। मीडियास्टिनम के कारण ही ये वक्ष गुहा जो होती है वो शारीरिक रूप से दो कक्षों में विभाजित हो जाती है और जिस कारण ये दोनों फेफड़े जो होते हैं वो पृथक पृथक विभक्त होते हैं या पृथक पृथक रहते हैं। तो वक्ष गुहा के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं, वक्ष गुहा के अंदर हृदय भी पाया जाता है। तो हृदय के पास में ये फेफड़े पाए जाते हैं। ये दोनों जो होते हैं वो वक्ष गुहा के अंदर पाए जाते हैं। वक्ष गुहा जो होती है वो किस प्रकार बनी होती है और किन प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनती है, तो यहाँ डायग्राम के अंदर अपन देख लेते हैं कि मानव के अधर भाग के अंदर एक अस्थि पाई जाती है। इस अस्थि को उरो अस्थि कहा जाता है। उरो अस्थि कहा जाता है यानी कि स्टर्नम। ये अस्थि जो होती है वो अधर भाग के अंदर पाई जाती है, यानी कि अधर भाग के अंदर सबसे ऊपर की ओर पाई जाने वाली वक्ष के अंदर जो अस्थि होती है वो उरो अस्थि होती है। और मानव के पृष्ठ भाग के अंदर कशेरुका दंड पाया जाता है, जो पहले आपने पढ़ा था, जिसके अंदर 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ डायग्राम के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उरो अस्थि के पृष्ठ भाग में आ गया और फिर ये जो होता है ये कशेरुका दंड होता है। कशेरुका दंड। अब कशेरुका दंड और उरो अस्थि जो होती है वो पार्श्व सतह से पसलियों द्वारा जुड़ी हुई होती है, यानी कि पसलियां जो होती है वो कशेरुकाओं से जुड़ी होती है उपास्थियों के दौरान, और फिर अधर भाग के अंदर उरो अस्थि से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से एक टोकरी नुमी संरचना बन जाती है। इसकी मध्य की जो कैविटी होती है इसे वक्ष गुहा कहा जाता है, और ये जो संरचना बनती है इसे परशुका पिंजर कहा जाता है। अंदर की जो गुहा होती है इसे वक्ष गुहिका कहा जाता है, और इस वक्ष गुहा के अंदर ही ये फेफड़े जो होते हैं स्थित होते हैं, हृदय स्थित होता है और ग्रसिका भी इसी वक्ष भाग के अंदर स्थित होती है। अब ये वक्ष गुहा जो होती है वो मीडियास्टिनम के दौरान दो भागों में विभक्त हो जाती है, शारीरिक रूप से दो कक्षों के अंदर विभक्त हो जाती है। और इसके कारण हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र दोनों फेफड़ों के मध्य दिखाई देता है इस क्षेत्र को मीडियास्टिनम क्षेत्र कहा जाता है, और ये क्षेत्र जो दिखाई देता है इसे पार्श्व क्षेत्र कहा जाता है, और ऊपर का भाग जो होता है वो शीर्ष भाग कहलाता है, और ये नीचे का भाग जो होता है वो आधार भाग कहलाता है। मानव में फेफड़े मुख्य श्वसन अंग है। फेफड़ों में उपस्थित वायु कुपिकाएं श्वसन सतह का कार्य करती है। एवं शेष अंग जो होते हैं, शेष श्वसन अंग श्वसन मार्ग बनाते हैं। श्वसन मार्ग बनाते हैं।
अगली बात, वायु कुपिकाएं पतली भित्ति वाली, प्याले नुमा संरचना होती है, जिनका व्यास 0.2 mm होता है। दोनों फेफड़े हृदय एवं मीडियास्टिनम में उपस्थित रचनाओं के द्वारा पृथक पृथक रहते हैं या पृथक रहते हैं। दोनों फेफड़े जो होते हैं वो जो अलग होते हैं वो मीडियास्टिनम में उपस्थित रचनाओं के दौरान और हृदय के द्वारा ये दोनों फेफड़े जो होते हैं वो पृथक पृथक रहते हैं। अगली बात, मीडियास्टिनम के कारण वक्ष गुहा शारीरिक रूप से दो कक्षों में विभक्त हो जाती है। यानी कि इसके मध्य मीडियास्टिनम रचनाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण वक्ष गुहा जो होती है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे फुफ्फुसावरण कहा जाता है। प्लेयूरा कहा जाता है। फुफ्फुसावरण की बाहरी झिल्ली को पैराइटल प्लेयूरा एवं आंतरिक झिल्ली को विसरल प्लेयूरा कहा जाता है।
दोनों आवरणों के मध्य पाए जाने वाले अवकाश को प्लूरल कैविटी फुफ्फुसावरणीय गुहा कहा जाता है, जिसमें तरल भरा रहता है। जिसे फुफ्फुसावरणीय तरल प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। फुफ्फुसावरणीय तरल फेफड़ों को खिसकने से रोकता है। दुर्घटनावश फुफ्फुसावरणीय गुहा में वायु भर जाने पर फेफड़े पिचक जाते हैं। यानी कि जहां पर प्लूरल कैविटी पाई जाती है वहां पर फुफ्फुसावरणीय तरल भरा रहता है, वहां पर वायु नहीं होती। अगर दुर्घटनावश इस तरल की जगह, फुफ्फुसावरणीय तरल की जगह अगर वायु भर जाती है तो ये फेफड़े जो होते हैं वो पिचक जाते हैं और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फेफड़े का शीर्ष भाग जो होता है इसे अपेक्स कहा जाता है। शीर्ष भाग को अपेक्स कहा जाता है और फेफड़ों का आधार भाग जो होता है वो चौड़ा होता है और अवतल होता है और इस अवतल भाग के अंदर डायफ्राम पाया जाता है। ये एक प्लास्टिक से बने हुई संरचना होती है जो इसके अवतल भाग में फिट रहता है, अवतल फेफड़ों के अवतल भाग के अंदर पाया जाता है। और फेफड़ों का पार्श्व भाग जो होता है यानी कि पसलियों का और का जो भाग होता है वो पसलियों के वक्र होने के अनुरूप गोल होता है। और इसका मीडियास्टिनम जो क्षेत्र होता है यहाँ पर एक खांच पाई जाती है और इस खांच को हाइलस कहा जाता है। इस हाइलस के अंदर श्वसनी और फुफ्फुसीय रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं और लसिका वाहिनियां जो है वो प्रवेश करती हैं। यानी कि इस हाइलस से श्वसनी प्रवेश करती है, इससे फुफ्फुसीय रक्त वाहिनियां प्रवेश करती हैं, इससे लसिका वाहिनियां प्रवेश करती हैं और इसी से तंत्रिकाएं जो है वो प्रवेश करती हैं। ये हाइलस जो होता है वो प्लूरा के द्वारा यानी कि फुफ्फुसावरण के द्वारा घिरा हुआ होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस भाग को हाइलस कहा जाता है। ये जो खांस होती है इसे हाइलस कहा जाता है।
दाहिना फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े की तुलना में मोटा होता है, चौड़ा होता है और लंबाई में छोटा होता है, क्योंकि दाहिना फेफड़ा जो होता है वो 3 पालियों से मिलकर बना होता है और बायां फेफड़ा जो होता है वो 2 पालियों से मिलकर बना होता है। और बाएं फेफड़े के मीडियास्टिनम क्षेत्र में एक नोच पाई जाती है जिसे कार्डियक नोच कहते हैं और इस कार्डियक नोच में हृदय उपस्थित होता है। तो कार्डियक नोच जो होती है वो यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर कार्डियक नोच पाई जाती है। और इस कार्डियक नोच के अंदर हृदय उपस्थित होता है। इन दोनों फेफड़ों को पशु का पिंजर जो होता है वो बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। फेफड़े का शीर्ष भाग अपेक्स कहलाता है। एवं इनका आधार भाग चौड़ा एवं अवतल होता है। जिसमें डायफ्राम फिट रहता है या डायफ्राम स्थित होता है। फेफड़ों की पसलियों की और की सतह पसलियों के वक्र अनुरूप गोल होती है। यानी कि फेफड़े जो होते हैं वो उनकी जो पसलियों की ओर की जो सतह होती है वो सतह पसलियां जो मुड़ी हुई होने के कारण, पसलियां जो होती हैं वक्र होने के कारण फेफड़ों की जो कॉस्टल सतह होती है, पसलियों की ओर की सतह कॉस्टल सतह कहलाती है। कॉस्टल सतह जो होती है वो गोल होती है। फेफड़ों में मीडियास्टिनम क्षेत्र में एक खांच पाई जाती है जिसे हाइलस कहा जाता है। इस क्षेत्र से या इस भाग से श्वसनी फुफ्फुसीय रक्त शिराएं रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिकाएं फेफड़े में प्रवेश करती हैं।
फेफड़ों में प्रवेश करती है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि श्वसनी जिस स्थान से फेफड़े में प्रवेश करती है उस स्थान पर जो खांच होती है इसे हाइलस कहा जाता है। और इसे यहाँ रक्त वाहिनियां भी प्रवेश करती हैं, इसे तंत्रिकाएं भी प्रवेश करती हैं और लसिका वाहिनियां भी इसी से प्रवेश करती हैं। लेकिन ये क्षेत्र जो होता है वो फुफ्फुस आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में मोटा, चौड़ा एवं होता है, क्योंकि दाहिना फेफड़ा तीन पालियों से एवं बायां फेफड़ा दो पालियों से मिलकर बना होता है। दो पालियों से मिलकर बना होता है। बाएं फेफड़े की मीडियास्टिनम क्षेत्र की ओर कार्डियक नोच पाई जाती है। जिसमें हृदय स्थित होता है।